नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर 2 दिन पहले जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष द्वारा पुंछ सहकारी समिति के सभापति के साथ अभद्र भाषा व जाति विशेष को जोड़ा, जिसको लेकर राजपूत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस संबंध में जिला पंचायत सदस्य गोलू माते बरल लोधी समाज के सम्मान में आगे आए और पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात रखी। नमस्कार, मैं पंकज रावत और इस समय हमारी टीम आई है जिला पंचायत सदस्य विवेक राजपूत और गोलू माते के पास। गोलू माते, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अभी एक प्रकरण चल रहा है और वो समाज को लेकर चल रहा है जातिवाद, तो इस प्रकरण में आप कल की घटना के बारे में, जो कल घटना घटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए पंकज जी, कल की जो घटना घटी है उसके पहले 3 दिन पहले एक घटना और घटी थी, जब एक ऑडियो वायरल हुआ था जयदेव पुरोहित जी का। एक पूंछ के सोसाइटी अध्यक्ष हैं और उनकी और सोसाइटी अध्यक्ष के बीच बात हो रही थी, तो उसमें राजपूत समाज को लेकर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जातिगत टिप्पणी करी थी, जिसको लेकर राजपूत लोधी जाति के सभी लोग गए थे जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जी को ज्ञापन देने, और कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग गए थे कप्तान साहब एसपी साहब के पास और डीएम साहब के पास ज्ञापन दिया था। कल की जो घटना हुई थी उसमें हालांकि हम लोगों को इंतजार करना पड़ा। जो भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है उस पर हम लोग काफी देर बैठे रहे, बामुशक्कत, बहुत जोर के बाद, बहुत नारेबाजी के बाद जिला अध्यक्ष जी बाहर आए। उन्होंने हमारा जो प्रार्थना पत्र है, जो हम लोगों के लोधी राजपूत समाज की बातें हैं, जो उनको दिया, उन्होंने कहा भी इस बात को कि ऊपर ये हम भेजेंगे और आपकी जो जायज बातें होंगी उसको हम स्वीकार भी कराएंगे। अच्छा, आपकी आगे की राजनीति क्या होगी इस संबंध में? देखिए, ये चीज ऐसी है कि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है पंकज जी। ये पूरी जाति के लिए जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं, इनके लिए हम यही चाहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की ये पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने क्या सोचकर ऐसा कहा हमारी जाति के लिए, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने इनका एक वीडियो भी देखा था जिनमें इन्होंने खेद व्यक्त किया था, लेकिन हमने आपको बताया जैसा कि ये जाति की अभद्रता वाली इन्होंने जो जाति को लेकर कहा है, उसमें इनको स्वयं कुछ बोल के माफी मांग लेना तक ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि आगे के लोग भी कहीं ना कहीं कोई किसी पे कुछ बोल देगा, उसके बाद अपना स्टैंड क्लियर कर लेगा कि किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो हम माफी मांग लेते हैं। हमारा मानना ये था, या हमारी जो सभी लोगों का मानना ये था जो लोधी राजपूत समाज वहां पर गए थे, कि इनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन किया जाए और जिससे कि आगे के लिए कोई इस तरह की बातें या इस तरह की जो वक्तव्य हैं, स्टेटमेंट हैं, वो ना दें। अच्छा, आपका मतलब जो विपक्ष है, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को कुछ फायदा हो सकता है क्या? देखिए, अभी पूरी बातें भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। हम लोधी राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करते हैं उसमें और साथ देते हैं, और बिना स्वार्थ के करते हैं पंकज जी। अभी चीजें पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। अगर ये समय पर माफी तो इनकी जो है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर ही दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको निष्कासित करती है और इनको दायित्वों को अपने पास ले लेती है, तो हमें लगता है कि ये जो अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई होगी, इससे एक मैसेज चला जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं विपक्ष की जो आपने एक बात कही है कि पिछड़ा और दलित जो एक उनका एक नारा चल रहा है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष से ये चीजों को निकाल देगी तो हमें लगता है विपक्ष की इसमें कुछ जो आजमाइश चलेगी उनको फायदा हो सकता है। लेकिन मैंने अभी कहा आपसे पंकज जी कि पहले अभी सब पूरी बातें और पूरी चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। अगर वो इस तरीके का कुछ ऐसा नहीं करते हैं तो हमें लगता है निश्चय ही विपक्ष इसका फायदा ले सकती है। लेकिन अगर पंकज जी समय रहते अगर इन्होंने पुरोहित जी को निष्कासित कर दिया तो एक मैसेज कन्वे हो जाएगा कि अगर कोई इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो हमें लगता है कि उसको सोचना पड़ेगा, और इससे ये मैसेज भी कन्वे नहीं हो पाएगा विपक्ष को कि आपने एक तरफा कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज कन्वे नहीं हो पाएगा विपक्ष को कि आपने एक तरफा कार्रवाई नहीं करी।
अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज, इन दोनों समाजों में क्या कुछ मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल सकती है क्या? देखिए पंकज जी, ये लड़ाई जातिगत बिल्कुल नहीं है। मैं सबको बता देता हूँ इस बात को आपके माध्यम से। ना तो ये लोधी ब्राह्मण की लड़ाई है, ये लड़ाई है सिर्फ एक विचार की, एक व्यक्ति के अशुद्ध विचारों की लड़ाई है। और व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग बड़े सौहार्दपूर्व रहने वाले लोग हैं, ब्राह्मण के हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं। इससे पहले भी देखो, लोधी राजपूत ने हमेशा ब्राह्मण का सम्मान किया है। हम उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं, माननीय सांसद जी अपने हैं, लोधी राजपूत के सभी गांव जीते हैं। इसके पहले स्वर्गीय श्री राजेंद्र अग्निहोत्री जी, जब वो सांसद इतनी बार रहे हैं, लंबा उनका कार्यकाल रहा है, पूरे लोधी राजपूत के गांव जीते हैं। आदरणीय रवि शर्मा जी, मैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूं। वो पूरे जितने भी हम लोगों के समाज में बुलाए जाते हैं, वो सम्मान पूर्वक आते हैं। हम लोग उनको बड़ा बढ़ चढ़ के सम्मान देते हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हम लोग तो जयदेव पुरोहित जी का भी सम्मान करते थे, लेकिन उनके मन में, उनके विचार में इस तरह की कि हमारे समाज के प्रति बातें, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। ये लड़ाई बिल्कुल भी जातिगत नहीं है। और मैं तो राजपूत बंधुओं के साथ ब्राह्मण बंधुओं से भी यही कहूंगा कि हम लोग बड़े सौहार्दपूर्वक रहने वाले लोग हैं। आप धर्म के साथ चलने वाले हैं, हम लोग धर्म की रक्षा करने वाले हैं। भाई, राम मंदिर में आप पूजा करते हैं, लेकिन राम मंदिर की स्थापना की अगर बात करें तो हमारे कल्याण सिंह बाबूजी ने उसके लिए सरकार त्याग दी, सत्ता त्याग दी, और आखिर में राम मंदिर बनाने के लिए जो जी तोड़ मेहनत कर सकते थे, वो आदरणीय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी, उन्होंने वो मेहनत करी। और उनके पीछे पीछे हम लोग उन्हीं के कदम चिन्हों पर चल रहे हैं, तो उसी के पीछे हम लोग लगे हैं। तो मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल भी जातिगत लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के अशुद्ध विचारों की लड़ाई है, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन हो। और भारतीय जनता पार्टी सांस्कारिक पार्टी है, यहाँ इस तरह की विचारों वाले लोगों को रहना हमें नहीं लगता कि जायज होना चाहिए। अच्छा, आखिर सवाल, क्या जनप्रतिनिधियों के मन में भी कुछ इस बात को लेकर कुछ सवाल प्रकट हो रहे हैं? देखिए, अगर जनप्रतिनिधि को, पहली बात तो मैंने किसी से बात नहीं करी, लेकिन अगर इस तरह की घटना है और जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं और अगर वो सच्चे हितैषी हैं, तो उन्हें आगे बढ़ चढ़ के इस बात को लखनऊ स्तर तक पहुंचाना चाहिए कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो कल के दिन जिसको भी टिकट मिलेगा, ये जो चुनाव लड़ेगा, उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आज अगर हम लोग कहीं ना कहीं ओबीसी में आते हैं, लोधी राजपूत समाज ओबीसी में आता है, और विपक्ष इसको इस तरह देख रहा है कि सवर्ण और ओबीसी बनाम। विपक्ष का अपना काम है राजनीति करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति कभी नहीं रही है। अगर वो आज जयदेव पुरोहित जी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, जनप्रतिनिधियों को ये कहीं ना कहीं कल के दिन ये सामना करना पड़ेगा इस बात के लिए जो आज गुजर रही है। अगर जनप्रतिनिधि इस चीज में स्टैंड नहीं लेते हैं और वो अगर शांत रहते हैं और न्यूट्रल रहते हैं, तो उन्हें आज तो कुछ नहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन जब चुनाव होंगे तो ये बातें लौट के आएंगी और इन बातों से उनका कितना नुकसान होगा ये तो उनको खुद आकलन करना चाहिए। इसलिए जनप्रतिनिधि से अभी हमारी बात तो कुछ नहीं हुई, लेकिन उनसे कहना यही है हमारा कि आप लोग इस बात को इस हद तक ऊपर पहुंचाओ कि कार्रवाई हो और हम लोगों को न्याय मिले। और दो तरीके का न्याय हो, एक तो कानूनी प्रक्रिया में अगर जातिगत टिप्पणी करने से कोई अगर किसी के पास क्या उसका प्रावधान बनता है उस पर कार्रवाई हो, और भारतीय जनता पार्टी में से वो जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी उस चीज का उनको निष्कासन पे ले। अच्छा, आपने अभी सुना है कि इस जिला पंचायत गोलू माते का कहना है कि यदि पार्टी उन्हें निष्कासित नहीं करती है तो फिर आगे और बड़ी समाज को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।